अगर आप क्लास 10th में हैं और 90% अंक लाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज हमारी 30 डे हिंदी ग्रामर सीरीज का डे 8 है। इससे पहले मैंने 7 टॉपिक को कवर करवा दिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप जाकर चेक कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग से आप हर टॉपिक को देखेंगे तो आपका एक एक करके सारा टॉपिक कवर होता जाएगा। तो आज का डे 8 है और आज हम कवर करने वाले हैं काल, जो कि मैं आपको काल के टाइप्स, डेफिनेशन, MCQ और ट्रिक्स भी दूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है MCQ, जो मोस्ट IMP हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका, वह खेल रहा है, कौन सा काल है? इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य काल। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। दूसरा है, मैं जाऊँगा मैं, कौन सा काल है? इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। और क्वेश्चन नंबर 3 ये वह गया था, इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है, ज़रूर देना, जिससे आपको मैं पहले टॉपिक समझाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसके आंसर किस प्रकार से हैं। तो सही आंसर को आपको टिक करना है और कमेंट में आंसर को लिखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं काल की डेफिनेशन क्या होती है। काल की डेफिनेशन को समझते हैं और इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझना। और ट्रिक्स भी मेरे साथ में आपको बताती चली जाऊँगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा क्या होती है, इसको समझते हैं। तो क्रिया की परिभाषा, जिस रूप से समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। आसान भाषा में मैं समझाऊँ तो काम कब हुआ है, कोई भी काम है वाक्य में, कब हुआ है, अभी हुआ है या फिर आगे होगा या अभी हो रहा है या हो चुका है, वो अपन को समझ में आए तो वही क्या होता है, अपना काल होता है। मतलब कि समय, जिसका समय का पता चले वही अपना काल होता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। जैसे मैं खाता हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिया है, मैं खाता हूँ, तो कोई भी काम अभी हो रहा है, वो अभी जस्ट चल रहा है। मैंने खाया, अगर कोई काम मैंने कहा कि मैंने खाया तो वह पहले हो चुका है वो काम, इसलिए वह अपना ऐसा हो जाएगा। मैं खाता हूँ वर्तमान काल और मैंने खाया, तो वो क्या होगा, अपना भूतकाल हो जाता है। और मैं खाऊंगा तो वो काम आगे होगा, यानी कि भविष्य में वो होगा। तो है तो अपना वर्तमान, गा है सॉरी अगर है तो अपना है तो वर्तमान, या तो अपना क्या होता है, भूत। और जो गा आएगा, अगर लास्ट में गा आया तो वो अपना भविष्य काल होगा। नेक्स्ट टाइप है। टाइप भी इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें 3 टाइप दे रहते हैं। हर टाइप से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इनको ध्यान से समझना और वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से समझना, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। तो 3 टाइप्स होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहले अपन एक एक करके सारी टाइप्स को पढ़ेंगे। वो पहले पढ़ती हूँ वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या होता है, जो काम अभी हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में आगे बताया है, जो काम अभी हो रहा है वह अपना क्या होता है, वर्तमान काल होता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ रहा हूँ, तो अभी हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है, मैं पढ़ रहा हूँ, तो कोई भी काम अभी हो रहा है। वह खेलता है, ठीक है, तो वह अभी खेलता है, अभी उसने बंद नहीं किया है खेलना, अभी खेलता ही है वो, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य, यानी ता है, रहा है, हा शब्द आ गया तो वो अपना क्या होता है, वर्तमान काल होता है। आपको सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊँ तो, अगर हा आया तो अपना वर्तमान काल है, और चुका है, आया है, था है, तो इस प्रकार से वाक्य अपने क्या होते हैं, भूतकाल में आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया, जो काम अभी हो चुका है। उदाहरण के लिए, मैंने खाना खाया है, तो मैं खा लिया है, मैंने खाना को खा लिया है। वह स्कूल गया, तो वो चला गया है, भले ही अभी गया हो लेकिन चला तो गया ना। मैंने खाना जस्ट अभी खाया हो भले ही, लेकिन खा तो लिया है ना, इसीलिए यह क्या होता है, भूतकाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना
भविष्य काल, तो भविष्य काल क्या होता है? भविष्य काल में आपको क्या करना है, जो काम आगे होगा, भविष्य में कोई काम ऐसे होगा तो वह क्या होता है, अपना भविष्य काल होता है। जैसे मैं पढ़ूँगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूँगा, मैं आगे क्या बनूँगा, ये सारी चीज़ें भविष्य काल में आती हैं। ठीक है, वह आएगा, वह जाएगा, इस प्रकार से वाक्य आते हैं, वो भविष्य काल अपना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है कुछ सुपर ट्रिक्स जो बहुत ज़रूरी है, और इससे आपको पूरा क्लियर एकदम से टॉपिक को समझ में आ जाएगा कि किस टॉपिक को इस टॉपिक को आपको कैसे पहचानना है। बस थोड़ी सी शब्द आपको, कुछ वाक्य को, शब्दों को, वर्ड को याद रखना है, बस उसी से आपका पूरा टॉपिक क्लियर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ता है, रही है, यह क्या होता है? अपना वर्तमान काल। अगर ता है, रही है शब्द आते हैं तो अपना वर्तमान काल होता है। ठीक है, और या, ई, ए, अगर इस प्रकार से वाक्य आते हैं तो वह अपना क्या होता है? भूतकाल होता है। गा, गी, गे आते हैं तो वह होता है अपना भविष्यकाल। ठीक है, ता है, ती है, रही है, हा मतलब कि आपको सिंपल सा बताऊं, हा, अगर हा आया तो वर्तमान, या, ई, ए आए भूत, गा, गी, गे आया तो अपना भविष्यकाल होता है। आपको सिंपल से बताऊं तो 2 वर्ड याद रखना, पहले हा वर्तमान और गा भविष्य, बाकी का जो भी आया तो वो अपना भूत में आ जाता है। ठीक है, तो 1 सेकंड की ट्रिक है, जो गा दिखे तो फ्यूचर, या दिखे तो पास्ट। ठीक है, बड़ा मिस्टेक मतलब कि कॉमन मिस्टेक होती है जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, गलतियाँ करते हैं और उनके एग्ज़ाम में नंबर भी करते हैं। इसको ध्यान से समझना, कहाँ पर और किस प्रकार से ये गलतियाँ करते हैं उसको समझो। सबसे पहले कि मैंने यहाँ पर दिया है कि 90% बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, लेकिन कैसे बच्चे गलती को करते हैं तो कहाँ पर और किस प्रकार करते हैं, कैसे करते हैं? गलती ये होती है कि अगर मैं जाता था तो उन्होंने ता वर्ड देखा और था तो देखा ही नहीं है, था नहीं देखा तो बस हो गया ना, गई ना भैंस पानी में, मतलब कि गई ना भैंस ब्यूटी पार्लर। इस प्रकार से आईब्रो बनवाने गई भैंस ब्यूटी पार्लर, आईब्रो बनवाने। अरे था है तो था वर्ड भी तो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले अगर था है तो ये वर्तमान, ता लगा है साथ में, लेकिन था साथ में था भी तो है, जाता था, इस प्रकार से दिया है वाक्य। तो आपको ना कि हा समझना है, था को देखना है। यहीं से आपको समझना है कि यह अपना वर्तमान काल नहीं है, यह वर्तमान काल नहीं है, ये अपना क्या होता है? भूतकाल होता है, क्योंकि यहाँ पर था आया है। ये भूतकाल है क्योंकि यहाँ पर क्या है? था आया है। और था देखिए तो वह अपना क्या होता है? पास्ट होता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अभी तक आपने समझ लिया तो आगे एमसीक्यू जो मैं करवाने वाली हूँ वो आने वाले हैं, तो ध्यान से समझना अच्छे से। टॉपिक को समझने के बाद अगर आपने एमसीक्यू किए तो आपको कोई वहाँ पर मिस्टेक नहीं होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, मैं खेल रहा हूँ, मैं किस प्रकार का काल है? कौन सा काल है यह आपको बताना है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल या कोई काल नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। खेल रहा हूँ मैं क्या है? अपना वर्तमान काल। ठीक है, मैं खेल रहा हूँ मैं, सही आंसर इसका रहेगा वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्कूल गया किस प्रकार का काल है? वह स्कूल गया तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल क्या है? ये इसका सही आंसर आपको 5 सेकंड मिलते हैं, 5 सेकंड में सोचकर अच्छे से इसका आंसर। तो इसका सही आंसर अपना रहेगा भूतकाल। ठीक है, सही आंसर क्या रहेगा? अपना भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं पढ़ूंगा किस प्रकार का काल है? तो यहाँ पर देखो, पहचानने के लिए आपको गा, गी, गे मैंने अभी बताया है कुछ ही समय पहले। गा, गी, गे आएगा तो क्या रहेगा? अपना यह रहेगा अपना भविष्यकाल। ठीक है, भविष्यकाल इसका सही आंसर है। वे खेलते हैं किस प्रकार का काल है? वर्तमान काल है या फिर भूतकाल है, भविष्यकाल है? तो वह खेलते हैं, ता और हैं, हा शब्द अपन को मिल गया, यह अपना वर्तमान काल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में खा चुका हूँ किस प्रकार का काल है? तो वह काम हो चुका है, चाहे वो अभी भी क्यों ना हुआ है, कुछ ही देर पहले क्यों ना हुआ हो, लेकिन हो चुका है, इसीलिए वो अपना भूत में चला जाता है। वह आएगा किस प्रकार का काल है? तो यह क्या किस प्रकार का काल है? अपना भूत, भविष्य या वर्तमान। तो ऐसा काम वह आएगा, अभी आया नहीं है, वह आएगा, तो यह अपना भविष्य का वाक्य हो जाता है, इसीलिए सही आंसर इसका भविष्य काल होगा। मैं गया था,
किस प्रकार का काल है? मैं गया था, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या कोई काल नहीं। तो था शब्द लगा है, यहीं से अपन पहचान लेंगे कि यह क्या होता है, अपना भूतकाल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना, वह पढ़ रही है, किस प्रकार का वाक्य है? वर्तमान, भूत, भविष्य या कोई वाक्य नहीं है। तो यह है अपना रही है शब्द आ गया यहाँ पर, इसीलिए वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे आएंगे, किस प्रकार का काल? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या कोई काल नहीं। तो यह आएंगे, गा गीगे हैं, इसीलिए अपना सही आंसर रहेगा भविष्य काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सोचकर इसका आंसर देना। मैं लिखता हूँ किस प्रकार का काल है। मैं लिखता हूँ फर्स्ट ऑप्शन ए है वर्तमान, बी ऑप्शन है भूत, सी ऑप्शन है भविष्य और डी ऑप्शन है अपना कोई नहीं। तो इसका सही आंसर अपना रहेगा ऑप्शन ए वर्तमान काल। और आपको लास्ट में ये रही आपकी आंसर की, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करके समझना है और उसके बाद आंसर की में आपको आंसर को चेक करना है। तो ये रहा आज का डे 8 का टॉपिक कल। नेक्स्ट डे पर आपको नेक्स्ट टॉपिक इसी प्रकार से दिया जाएगा और अच्छी ट्रिक के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 30 दिन में मैं आपको पूरी हिंदी ग्रामर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 9 के साथ। थैंक यू।